समय से पहले तैयारी। एक किसान का खेत समुद्र के किनारे पर था। उसने इस खेत को किसी अन्य किसान को इस खेत में काम करवाने के लिए कई विज्ञापन दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग समुद्र तट पर स्थित खेत में काम करने के इच्छुक नहीं थे। समुद्र के किनारे प्राय भयंकर तूफान उठते रहते थे, जो जान माल और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। उस समय किसान ने कई लोगों को अपने सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आरक्षण तक देने को तय था, परंतु सभी ने मना कर दिया। अंत में एक बुजुर्ग इस काम के लिए तैयार हो गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति व्यवहार में बहुत ही टेढ़ा था। वह बहुत कम बोलना पसंद करता था और उसका शरीर दुबला पतला था। वह बुजुर्ग व्यक्ति किसान के पास आया। किसान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, खेती किसानी जानते हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं खेती जानता हूँ और मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहा हो। बुजुर्ग आदमी के इस जवाब से किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, किंतु उसके पास उसे रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह बुजुर्ग व्यक्ति सुबह से शाम तक खेत में काम में लगा रहता था। किसान भी उसके काम से संतुष्ट था। एक रात समुद्र की ओर से तूफान की खौफनाक आवाजें आने लगी। किसान काफी डर गया। किसान अपने बिस्तर से बाहर निकला और अपनी लालटेन को जला लिया। इसके बाद वह किसान दौड़ते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। वह किसान बहुत ही नाराज हुआ यह देखकर कि इतनी तूफान में वह व्यक्ति सो रहा है। उसको झटका देकर किसान ने जगाया और कहा, जल्दी उठो, तूफान आ रहा है। सभी चीजों को बांध लो ताकि तूफान उन्हें उड़ा न ले जा सके। उस आदमी ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं श्रीमान, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहे हों। उस किसान को बुजुर्ग आदमी के इस दो टूक उत्तर से बहुत गुस्सा आया। वह तत्काल उसे नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन वह तूफान से बचाव के लिए बाहर भागा। बाहर का नजारा देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित और खुश दोनों हुआ। उसने देखा कि खेत की सूखी घास के ढेर तिरपाल से ढके हुए थे। सभी गाय अपने तबेले में बंधी हुई हैं और मुर्गियां अपने दरबे में थी। साथ ही साथ दरवाजे बंद थे। हर चीज की बंधी हुई थी और एकत्रित थी। कुछ भी तूफान में उड़ नहीं सकता था। किसान को जब जाकर उस बुजुर्ग आदमी की बात का अर्थ समझ आया, वह किसान अपने बिस्तर की ओर लौटा और आराम से सो रहे किसान से सीखा। यह हिंदी स्टोरी पढ़ने के बाद आपको यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम समय रहते ही कर लेने चाहिए।